तेरे आने से हो या ने बाहर दिल नची जावे धक धक के। इसकी सस ने तो उसको कार की मुलाजमा बना के रखा हुआ है। मुलाजमों को तो तनख्वाह भी मिल जाती है, मुझे तो वो भी नहीं मिलती। पर मैंने हमेशा इसको यही गल समझाई है कि पुत्र कोई बात नहीं, सब्र से काम ले, हिम्मत से काम ले। आज अगर अंधेरा है ना तो कल रोशनी भी होगी। लेकिन मियाँ जी हुनते हद ही हो गई है। जरा सी बात पे इसकी सास ने ना इसको घरों कट दिया है और इसका खामद खड़ा तमाशा देखता रहा। बुरी गल है। आप समझाए ना उन्हें। मैं बेवा हूँ, मैं किससे जाके फरियाद करूँ? अरे तरस खाए इस बच्ची पर, इसको अपने कार लेके जाए। कोई जरूरत नहीं है मियाँ जी ऐसे जंगली लोगों के तरले मिन्नतें करने की। तुम नहीं समझोगी तीये, काकी हो अभी तुम, जमाने की सफाकी है ना, तुम्हें नहीं पता अभी। रानी किचन में जाओ, बेबो के साथ जाके खाना बनवाओ, हांडी रोटी करो। बेबो से ज्यादा जरूरत है इनको है मेरी हेल्प की। बाजी मेरी बात सुनो, तुम्हारे शौहर की बहनें तो होंगी, मेरा मतलब तुम्हारी नंदे हैं। है एक नंद ब्याही हुई है, मेरे सास और शौहर की लाडली है। उसे अगर कोई कांटा भी चुभ जाए ना तो जान पे बनाती है, और मुझ पे अगर मुसीबतों के पहाड़ भी टूट जाए ना तो उनका दिल नहीं कांपता। लो जी खाला, तुम ना हमसे जाने की इजाजत तलब करो और जाके इसकी नंद के ससुराल में बैठो, उनके सामने रो रो कर इसकी जुल्म की दास्तानें सुनाओ। जब उनकी अपनी बेटी के ससुराल वाले इसको शर्मिंदा करेंगे ना, माँ और भाभी के किस्से सुना सुना कर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, फिर इसके सास और ससुर की अक्ल ठिकाने आएगी। हैं ताया जी रोके इस लड़की को, ये क्या फसाद और फैला रही है, ये तो और रोला पड़ा रही है। मेरे ख्याल से थोड़ी पोती ठीक कह रही है मियाँ जी। एक ख्याल से पहला क्यों नहीं आया? चलो अम्मा तमन्ना के घर चलते हैं, मैं तो वहाँ रो रो के फरियाद करूंगी और इनके एक एक कारनामे बताऊंगी। हाँ हाँ खूब मिर्च मसाला लगाकर बढ़ा चढ़ा कर बताना। ऐसा ही करूंगी। रब रखा मियाँ जी। अच्छा गल सुनो, हाथ थोला रखना है, इतना भी तैश में आने की कोई खास जरूरत नहीं है ना। हाँ तैश में तो बिल्कुल नहीं आना, आप लोगों ने आराम प्यार से मजे ले लेकर बताना है। अब देखे ना जी, जलने कुड़ने माफी मांगने से कुछ नहीं होता, कभी कभी ना जैसे के साथ तैसा करना पड़ता है। हैं? ठीक है जी, मैं एक एक मिनट की आपको खबर देती हूँ। अल्लाह हाफिज मियाँ जी। चल चल जल्दी चलिए। जी रोके मियाँ जी, क्या गाल सुनो, इंज नहीं करना। किधर आओ तुम? क्या है अम्मा मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। बात सुनो, ये मजलूमों की शहंशाह, ये क्या जरूरत थी तुम्हें ये मशवरा कमेटी बनने की? वो मदद मांगने ताया जी से आए थे ना, तुमने बीच में क्यों छलांगे मारी? हर मजलूम की मदद करना ना मेरा फर्ज है। बड़ी आई कोई मजलूमों की शहजादी। मैं बता रही हूँ ताया जी, आप इसको लाहौर भेजे, आप आपा जी को कॉल करें, बोले इसको लाहौर बुलाए, यूनिवर्सिटी जाए, वहां जाकर ये एडमिशन ले। आपको बताऊं मैं, पूरे गांव में आपके नाम के डंके पड़ जाने हैं, इसने मशहूरी करा देनी है, मीसनी ते फितनी, इसी नाम से मशहूर हो जाना है इसने। जरूरत क्या थी तुझे प्राइवेट अड्डे में पैर अड़ाने की, मुझे ये बता पहले। लाहौर? हाँ बच्चू जी लाहौर, हुण जाओ लाहौर, फिर पता चलेगा। जब घर का सुकून नहीं मिलेगा ना, याद सताएगी अपनों की। जब यूनिवर्सिटी जाओगी ना, पूरा वक्त पढ़ोगी, इन रोलर पढ़ने से दूर होगी, तब तुम्हें समझ लगेगी। भेजे मियाँ जी, करे आपा को फोन, भेजे इसको लाहौर, पता ऐसे चले। लाहौर जाएगी उन्हें, पढ़े लिखेगी, फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगी। मियाँ जी अब आपको कौन इनकार कर सकता है, आपका जान दिल चाहे ना मुझे भेज दे। देखो बात सुनो, ये तेरा अपना घर है, हैं? हम सारे तेरे साथ हैं, शाना बशाना। पराए घर जा रही है ना, वहां बंदे को मुतात होके रहना पड़ता है। तेरी माँ जो है तो तुझसे डरती है, समझ आई? ये तो शैतानियां करती है, मशवरे देती है, तेरी दलील से डरती है। वो चाहती है कि तू एक बेजरर खातून बनेंगी। ठीक है, आप फिर अपनी बहन से बात करें। हैं? मैं करता हूँ फोन। ठीक है। देखना ये फौरन अंदर चली जाएगी। मामा उठो, बारी करो। मामा ये क्या कर रहे हो? गई? मुझे तो वैसे भी ना मामा ने कायले के रिकॉर्ड तोड़ने। ओ गाल सुनो, एक तो नाले जो मैं कह रही हूँ ना, उसको पल्लू नाल बांध लो।
मैंने इस घर की अपने खानदान दे विच इज्जत बढ़ाने वास्ते ना सारी जिंदगी मेहनत की है। इसे वास्ते सब रिश्तेदार मेरा एहतराम करते हैं और मेरे पे एतबार करते हैं। अब मेरे खालाजाद अनवार अहमद को ही देख लो, उसकी पोती खुशहालपुर से आ रही है लाहौर पढ़ाई करने के लिए, और अनवार का फोन आया है कि वो चाहता है कि वो हमारे घर ठहरे। मैं नहीं चाहती कि उसे किसी किस्म की तकलीफ हो इधर। खुशहालपुर से यहाँ पढ़ाई के लिए आ रही है, उसको क्या आराम से अपने घर पे बैठे हैं? तलीम छोटे इलाके के लोगों को नहीं बदल सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा नहीं कहते, ऐसे लोगों में तो शौक और लगन ज्यादा होती है। मेरी गल अच्छा गल सुन, अपनी बहस जो है ना बाद में कर लेना, पहले मेरी बात तो सुन लो ना। ये लड़की जो है ना रिश्ते में मेरी पोती लगती है और अनवार की बड़ी लाडली है। और पहले तुम्हारे अब्बे और अनवार की लड़ाई की वजह से ना रिश्तों में दूरी हो गई थी। अब खैर नाल मलिक साहब की जन्नत कानी दे बाद ते मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भरा नाल रिश्ता जोड़ना है। मतलब बिन बुलाए मेहमान के अब लाड भी उठाने पड़ेंगे। तो तेने की आग लगी है, तेरे खर्चे से इसको खाना पिलाना चलेगा? अम्मा जी मेरा ये तो नहीं था ना मतलब। और तेरे मसले मैं सारी समझती हूँ पुत्र। रबील मैं तेन दसनी है, तेरे उम्र की होगी वो लड़की है, उसका ख्याल रखिए, उसके नाल सहेलियों के ऐसा सलूक करी, ये ना हो कि सादी लड़की समझ के तुम लोग उससे लड़ पड़ो। जी जी अम्मा जी बिल्कुल बेफिक्र रहो। मेरी तरफ से भी एक खुशखबरी है। मेरी बहन मोना आ रही है। शुक्र है। यक ना शुद्ध दो शुद्ध। इसके जाने के बाद घर में कितनी खामोशी हो जाएगी, है ना? वही तो, मैंने तो ऐसे गुस्से में कह दिया था और मियाँ जी को देखो वो भी मान गए। और इस लड़की का तो कोई हाल ही नहीं है, कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अम्मा अब मुझे पढ़ने के लिए तो बड़े शहर ही जाना था ना, ये फैसला तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी थी। अच्छा फिक्र ना करे ना, पढ़ाई खत्म होते ही वापस आऊंगी, वहाँ नहीं रुकूंगी। हाँ भाई तैयारी मुकम्मल है, मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा खुद मां। अरे आप क्यों जाएंगे? मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, बराबर में तो है लाहौर, ये बस में बैठूंगी मिनटों में पहुंच जाऊंगी। फोन भी है मेरे पास, कोई मसला होगा ना तो आपको झट से फोन खड़का दूंगी, टेंशन ना ले। हाँ मेरी बात सुने, आपने तो चाचा मंजूर के साथ पेशी पर नहीं जाना था? उनकी जमीन छुड़वाना मुझे छोड़कर आने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कह रही हूँ ना, मैंने तो अम्मा जी का एड्रेस भी रट लिया है, पहुंच जाऊंगी, टेंशन ना ले। बात सुनो मेरी, बाकी सब तो सही है, तूने रट ली है, लेकिन एक गल सुन ले, वहाँ जाके ना बंदे की बच्ची बन के रहना। अच्छा मियाँ जी देख रहे क्या कह रही है मुझे? सही कह रही हूँ मैं मियाँ जी, कोई उल्टी सीधी बात नहीं, बस मेरे सीने से लग जाए, कोई फजूल बकवास नहीं करनी, रोटी शोटी टाइम पे खानी है, कोई रोला शोला नहीं डालना। अम्मा मेरी पीको का ख्याल रखना। ठीक है तो मेरी पीको का ख्याल रखना मियाँ जी। बाय बीबू। लड़का तो नजर में रखी, पढ़ने जा रही हूँ मैं मेरे लिए। बाय, अल्लाह हाफिज। बड़ी यादगार रहेगी दिलावर की शादी। सही कह रहा है ब्रो, दिलावर शाह की शादी में सही एंजॉय किया हम लोगों ने, है ना? क्या खाना था, क्या डांस हुआ है, बस ये पाँव में मोच गलत आ गई है। और ऊपर से तुम लोगों ने मुझे 2-3 दिन एक्स्ट्रा रोक लिया यहाँ पे। तुम लोगों की वजह से लाहौर में दादी मेरा इंतजार कर करके मुझसे नाराज हो गई हैं। दादी तुम्हारी शक्ल देखते ही राजी हो जाएंगी यार, और छोटी मोटी चोटें मर्दों को लगती रहती हैं। ये बात तेरी सही है। अब बस जल्दी से मुझे लाहौर पहुंचा दो भाई, ये खटारा पहुंच तो जाएगी ना लाहौर। भाई जी ये गड्डी नहीं, जंबो जेट तैयार है, जंबो जेट तैयार। अभी जू करके हम लाहौर में होंगे, तू चिल कर यार। चल लगा फिर इसका टर्बो, जाने दे जाने दे। ये क्या हो? अरे और की हो गया उस्ताद जी? मुझे लगता है गड्डी खराब हो गई है जी। उस्ताद जी एक बार सलब और मारो, शायद हो जाए। तेनू में होने खराब होना सी। मुझे लाहौर पहुंचना था यार। चल बाजी चले ला, चल बाजी, छेती 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 छेती। क्या हुआ? कहाँ जा रहे सब? क्या हुआ है? और बाजी सुने नहीं तू, गड्डी खराब हो गई है। क्या यार? इधर से कुछ दूर आगे एक वर्कशॉप है, तुम लोग धक्का लगाओ, गाड़ी वहां ले चलते हैं। यार तेरा दिमाग खराब है,
मेरी टांग पे देख चोट लगी हुई है, मैं धक्का लगाऊंगा और मेरे पास टाइम नहीं है यार, मुझे लाहौर पहुंचना है। तुमने तो कहा था कि ये बस जहाज की तरह उड़ेगी, मिनटों में लाहौर पहुंचा देगी। ओ बाजी अकल को हाथ मारे, ओ क्या जहाज खराब नहीं होते? और उतरे नीचे, दूसरी बस पड़े। बस में बैठना पड़ेगा। निकाल यार मेरा बैग। इस खटारा को बेच के ना थोड़े पैसे और डाल के तू एक साइकिल ले ले, वो ज्यादा अच्छी चलेगी। जिंदगी में मैं कभी बस में नहीं बैठा, तेरी वजह से बस में बैठना पड़ेगा। अब कितना दूर है? इधर से चंद कदम आगे है, और अपना ख्याल रखी। हाँ ठीक है कॉल करना भाई। ओके। वैसे मेरी एक बात सुनो, तुम लोग गाड़ी चलाने से पहले मुआयना नहीं कर सकते गाड़ी का? है खटारा बस रखी हुई है तुम लोगों ने, मेरा सफर बर्बाद कर दिया, वक्त बर्बाद कर दिया। पता नहीं मैं कब लाहौर पहुंचूंगी। ओ बाजी, ओ बाकी की तकरीर दूसरी बस में बैठ के कर लेना। ओ मेहरबानी होगी आपकी। और पीछे और भी पैसेंजर खड़े हैं, उनको भी उतरना है। और उतरे आप शाबा, मेहरबानी आपकी, उतरे। चलें आप जल्दी उतरें। एक सेकंड बाजी जल्दी उतरें। उतर रही हूँ, मौत आ रही है। और पुत्र जी प्यो तेरा ठीक है, माँ ठीक है जी? हाँ चाचा जी, आज तबीयत कुछ थोड़ी बेहतर है। अल्लाह खैर कर। तेनू कॉल करांगा मैं 11:15, चलांगे मिलके टाइम स्क्वायर ते, चलांगे मिलके टाइम स्क्वायर ते। लगता है आज तेरा टोटे टोटे होने का दिल चाह रहा है। हाय जी, और दिल तो इधर ही रह जाना है, और आपके हाथों से टूटेगा तो कौन कमबख्त माइंड करेगा। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, ये बंदा चोर है, इसने आपकी जेब काटी है। चोर है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है यार। और मेरा पर्स है, और मेरा पर्स है, और मेरा पर्स। जानती है इस बेचारे को लोग क्यों मार रहे हैं? Excuse me. तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ मैं यहाँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो? What? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं और तुम्हारा पीछा करूंगा? शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन हरकतें छिछोरों वाली है। लगता है कि उस दिन वाली हार भूल गए हो तुम। ओ हेलो, इजी, तुम मुझे हराओगी जी। वो तो तुम उस दिन चीटिंग करके जीती थी। अच्छा जी, हारने वाले यही कहते हैं चीटिंग की थी। बस आ गई जे। चलो जाओ यार, दिमाग खराब नहीं करो। दूर होके बात करो, उधर चलो, उधर होके बात करो। मैं क्या उधर होके बात करूं? तुम खुद होके पीछे होके बात करो ना। मेरे मुंह मत लगना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अरे हाथ नीचे, उंगली नीचे करके बात करो। क्यों? मैं तो उंगली दिखाऊंगी। क्या करोगे? अंगूठा दिखाओ, अंगूठा। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ये तुम्हारे चक्कर में बस टूट जाएगी यार। यार रोको, रुको, रुको। पाजी जी जरा अपने कदमों को लगाम दीजिए, बस मुसाफिरों से भरी हुई है। बस एक ही सीट बची है, हुण फैसला तुहाडे कोल है, किसने सफर करना है। अरे तो रखो ना, मेरा सामान देख क्या रहे हो? ऐसे कैसे? रखो, रुको कंडक्टर, तुम्हारी ये टिकट के जितने भी पैसे है ना, मैं डबल दूंगा, लेकिन जाऊंगा मैं ही। ये भी ना काले, आ जाओ जी। कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है जी, हम दोनों साथ ही में तो हैं। साथ में? हाँ, कौन से साथ में? अरे ये मेरे साथ नहीं है, झूठ बोल रही है। जल्दी आ जाओ जी, बहुत देर हो रही है लाहौर पहुंचने। थैंक यू। ओ मैंने भी तो इसी बस में लाहौर जाना है। ना 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 ना, ओ ये बाजी, ओ मैंने नहीं जाना इस बस में, और मैं पैदल ही चला जाऊंगा। फाइनली चलो भाई, एडजस्ट करो। कहाँ नजर आ रही है जगह? कोई जगह नहीं है जा। तुम कितनी बेहिस इंसान हो यार, देख भी रही हो कि एक इंसान के पाँव में चोट लगी हुई है, थोड़ी सी जगह दे दो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये जो सारे पैसेंजर हैं, इनको नहीं नजर आ रहा कि जख्मी इंसान खड़े? जब इनको शर्म नहीं आ रही तो मुझे क्यों शर्म आएगी? तुम कितनी दोगली लड़की हो ना। इस सीट के मैंने डबल पैसे भरे हैं, और तुमने क्या कहा था कि हम एडजस्ट करेंगे, तो करो एडजस्ट। तो कर लिया ना एडजस्ट। ये मेरा बैग, ये मैं, ये मेरा फोन और चिल माहौल। अब क्या मेरे मुंह पे ही खड़े रहना है? साइड वाइड हो जाओ, जाओ उधर जाके खड़े हो जाओ। शाबाश, जाओ जाओ।
अल्लाह पूछेगा, जख्मी की बद्दुआ लगेगी। बड़ी गर्मी है मुझे। या बाप तेरा शुक्र है की है। हाँ ओए है की है दो पार्स। इंसान, तुम्हें क्या लगता है अकेली लड़की को देख फ्री हो जाओगे तुम? शर्म नहीं आती? खड़े नहीं होना होता तुमसे? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे कोई शौक नहीं है तुम पे आके गिरने का। अरे मैंने नहीं, ये ड्राइवर ने ब्रेक लगाई थी, और ज्यादा ही शौक है ना तो जाके छत पर बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ ना छत पे। और वो ड्राइवर भाई सही से नहीं चला सकते? पहली बार चला रहे हो क्या बस? डाकू आ गए ने क्या? अरे यार एक तो बस में पहले ही जगह नहीं है, अभी डाकुओं को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। बैठने नहीं आ रहे, लूटने आ रहे। घोंचू लूटने आ रहे, अब क्या करें? बैठो नीचे, बैठो। आगे 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 आगे। आवाज अगर शोर किया तो अच्छा नहीं होगा। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो गोली मार दूंगा। सारे अपने सामान में नीचे उतरो। नियत खराब। तो फिक्र ही ना करो अनवर पायन, जैसी बच्ची आएगी ना तो मैं उसकी आपसे बात करा दूंगी फोन पे। है ना 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 ना, फिक्र की क्या बात है? फिक्र की कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ फोन किया सी, पहुंची नहीं, पहुंच जाएगी उन्हें। तो में हुआ ये कि आज ओ मेरा पोता जेड़ा है वो कक नहीं नाले, वो हमाद भी बाहर निकला हुआ है, बस वो दोनों होंगे थे, वो आप ही जाके उसको पास अड्डे से ले आते। वो सारे काम इधर खुद ही कर दी है, सारे काम खुद निभाती है। मैंने आपका नंबर दिया हुआ है, कोई मुश्किल पाएगी तो फोन कर गई। हाँ ये तो चंगा किया, बस ठीक है, जैसे वो आती है ना तो मैं फोन करवाती हूँ आपको, ठीक है? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह जी, अभी तो मेरे इतने ख्वाब थे, मुल्क को कौम के लिए इतना कुछ करना था। प्लीज मेरा अल्लाह मुझे लंबी जिंदगी अता फरमा, आमीन। चुप करके खड़ी हो, सब कुछ तुम्हारी मनूसियत की वजह से हुआ है, और करो मेरे साथ ज्यादती। चलो जल्दी निकालो, सब अपना कीमती कीमती सामान निकालो इधर। लो जी, मैं खामखाई परेशान हो रही थी, मेरे पास तो कोई कीमती सामान ही नहीं है। अपनी खैर मनाए, बड़ी घड़ियां शड़ियां पहनी हुई हैं बेटा, अभी समझाएगा। चुप खड़ी हो तू, ये तो मेरी टांग में चोट लगी हुई है ना, इन डॉक्टरों को तो मैं 2 मिनट में सबक सिखा देता हूँ। ओ बस आपके पाँव में कौन सी गोली लगी थी? हैं? खाम में बस हीरो बनने का शौक है। ओ बीबी, लगता तेरे साथ कोई तेरा ही मसला है, मुसलसल शोर किए जा रही है, जल्दी निकाल, नहीं तो हमें टाइम नहीं होता, मसरूफ बंदे हैं हम। भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो गरीब बंदी हूँ, मेरी तो बस के टिकट के पैसे भी इस अजीम इंसान ने दिए थे। बड़ा अमीर बंदा है, शहर से आया, इसके पास टच फोन भी है। जल्दी निकाल दो, निकाल जल्दी। दे रहा हूँ। फ्री कोई ना, ये लो। होशियार, तू भी निकाल, नहीं तो डालू तेरे को दरी, जल्दी दे। अबे मियां जी को कैसे इत्तला करूंगी? खुदा के वास्ते तुम चुप हो जाओ, जितना तुम रोगी ना तुम्हें मौत करके कहीं दफना देंगे। ये चुप हो जाओ। और डाकू भाई बहुत बहादुर बन रहे हो ना, जरा ये 1 सेकंड ही बंदूक मुझे देना, फिर पता चलेगा कौन बहादुर हो, तुम या मैं। यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस दे रहा हूँ तो तालियां बजा रहे हो, इधर आके गन लगाओ जल्दी।
मारो इनको, दोनों को, इसको भी। पुलिस रास्ते में है, अब जेल में सड़ोगे तुम लोग। बाजी माफ कर दो साधु, माफ जैसी गलती नहीं होगी बाजी, माफ कर दो साधु। बाजी तेरे चक्कर में मैं भी मर गया उधर यार। एक सेकंड, ये पकड़ो, जब तक पुलिस ना आए ना इन तीनों को छोड़ना मत तुम लोग, ठीक है? ऐसे ही बांधे रखो इनको। तुम लोगों की यही सजा, सुनो जिंदगी भर। के तो यहाँ लगी हुई है, सही कहते हैं, लाहौर लाहौर है। ओए, ना सलाम ना दुआ, सफर अच्छा गुजरा हो ना तो खुदा हाफिज करके जाते हैं, नहीं तो ना सही बड़ा आया। टैक्सी वाला कहाँ है? टैक्सी, अरे टैक्सी। ओए, अरे भाई गाड़ियों की स्ट्राइक है, कोई भी टैक्सी नहीं जाएगी। और क्या सीन है? क्या आए दिन हड़तालें ही होती रहती हैं आपके शहर में? लगता है शहर के सारे टैक्सी वालों को पहले पता चल गया था कि आप जैसी अजीम हस्ती इस शहर में पधारने वाली है, इसलिए पहले ही स्ट्राइक पे चले गए। इसमें लग रहा है कोई बैठा हुआ है। साजी, हेलो, गुड मॉर्निंग। उठ जा भाई, मॉडल टाउन जाना है। हड़ताल है। तो यार पता है हड़ताल है, पैसे डबल ले ली। कितने? तू दस। 500 बन दे। 1000 रुपया। 1000 रुपया जाऊंगा। चल गाड़ी स्टार्ट कर, मेरा भी चलो मॉडल टाउन ले चलो। हैं? अरे ऐसे कैसे मॉडल टाउन? मैंने इसके साथ किराया तय किया है, मैं जाऊंगा, तुम उतरो उतरो। तो किराया तय करने से क्या होता है? हाँ, आपने जैसे कभी पहले लोकल में सफर नहीं किया भाई, जो बैठ गया पहले उसकी सीट हो गई। बताओ भाई से, बस में भी यही गलती की थी तुमने। चलो भाई चलो, स्टार्ट तो करो। ओए अभी चलो। ओ यार मैं हुणी तेरे नाल किराया तय कीता है, मैं तेनू डबल पैसे दे रहा, 1000 रुपए तेनू दे रहा, तू मेनू छड़ के टुर जाएगा। ओ पायन, मेरी गड्डी बहुत बड़ी है, 6 सवारी आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी भी बैठ जाओ पायन। बाबू जी खुदा का खौफ करो, मैं अनजान लड़के के साथ सफर नहीं करूंगी। पागल पागल हो गए हो क्या? अनजान लड़का? मैं भी देखना तू मेनू छड़ के कह। मैं अभी देख रहा हूं, मुझे कुछ छड़ के जानी है। चल चल भाई, हुण चल। आंजियो मैडम, चलो और है, चल मेरा वीर। पता नहीं ये बंदा ठीक भी है या नहीं, क्या पता ये मुसाफिर बनकर आया हूं मगर अंदर खाते खूबसूरत लड़कियों को अगवा करने के काम में मुलव्वस हूं। साजी यार आगो राइट ले ली। हाँ? नहीं भाई, लेफ्ट ले, लेफ्ट जाना है मुझे। लेफ्ट? आगे से राइट। ओ हीरो, राइट जाने का इतना ही शौक है ना तो उतरो, कोई और टैक्सी पकड़ो और जाओ राइट। ये टैक्सी राइट नहीं जाएगी, लेफ्ट जाएगी। भाई आप लेफ्ट लें। नाश्ते में कब्बे खा के आई हो क्या? जब से मुझे लड़े जा रही हो। तुम्हें लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। अजनबी लोगों से ना मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मसला है तो उधर जाओ। अच्छा मैं उधर जाऊँ ताकि तुम ये पूरी टैक्सी हत्या लो? कभी नहीं, सीधा चल यार। और आगे कोई मेडिकल स्टोर है तो रोकी। अच्छा पाइन। चलो भाई, चलो टैक्सी चलाओ, चलो निकलो। साहब को तो आने दे बाजी। साहब? ये तो शक्ल से ही बहरूपिया लगता है। बस में इसके आने के बाद डाकू आ गए थे, मुझे तो इससे पे शक था। मेरे ख्याल से ये तो अभी अपने साथी को बुलाने गए, तुम्हारी टैक्सी हत्याएगा ये। मैं तो कह रही हूँ निकलो यहाँ से, छोड़ो इसको यहीं पे, उतारो इसके सामान और फेंको बाहर। बाजी आप सच कह रही है? कसम से उतारो सामान और फेंको।
चलो चलो चलो। बस रुक इधर रुको। हाय, हाँ खत्म हो गई लोकेशन। शुक्र है मंजिल पे पहुंची। हाँ भाई, कितना हुआ? आपकी हो गए बाजी 1500। 1500? इतना हैरान क्यों हो रही हैं बाजी? आपने तो कहा था मैं पैसे बढ़ा के दूंगी। कहा तो था। पैसे लाए में थी कि नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुमने बात की कैसे? हैं? तुम्हें मैं शक्ल से कंगाल लगती हूँ? मुस्तकबिल की ना वजीर आज़म बनूंगी मैं। हुकूमत में होती ना तो मैं सबसे पहले अंदर कराऊंगी। आई समझ? आया बड़ा बातें कर रहा है। मेरे 1500 दे, मैं जाऊं? दे रही हूँ ना, मर क्यों रहे हो? पकड़ो अपने 1500, जाओ। हेलो जी। हेलो। ओह हेलो। आप मेहमान आई हैं शायद। ओह आई सी, आप यकीनन मेजबान है ना? बेबो ने बताया था कि वहाँ एक स्मार्ट लड़का भी रहता है। अच्छा जी, आपकी बेबो ने ऐसा कहा था? जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आपकी बेबो तो बहुत ही जोर शनास है। जी ऐसा तो है। अब चले फिर घर? किसके घर? अरे मेरा घर तो बहुत दूर रह गया, आप ही के घर जाएंगे ना? आप मेरा ही तो इंतजार कर रहे थे। मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं मालूम कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, यानी कि आप तशरीफ ला रही हैं? अम्मा जी ने नहीं बताया आपको? नहीं। एक सेकंड, अम्मा जी? ये अम्मा जी कौन है? कहाँ होती है, कहाँ रहती है, कौन है? आप ही के तो घर रहती हैं। मेरे घर? बिल्कुल भी नहीं। अम्मा जी को घर से निकाल दिया? क्या मतलब? एक सेकंड, आप हैं कौन? नाम क्या आपका? फरहाद, मेरा नाम फरहाद है। यार और सस्ती बाई को ले तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? अम्मा जी का गेस्ट। हाँ अम्मा जी, वो चचा हमारे भी तो रहते हैं। हाँ वो सोच से चचा वो यही रहते हैं। चलो चलो। अरे तो आप बराबर वाले घर में मेहमान बन के आई हैं, तो मुझे इजाजत है? आपको रोका किसने है? आप खफा क्यों हो रही हैं? तब साथ वाले घर में मेहमान बन के आई तो समझे आप हमारी भी मेहमान हैं, ठीक है? कभी भी किसी हेल्प की जरूरत हो तो फरहाद को याद करना। हाँ चलो निकलो, हटो। बाजी बैग मुझे दो, हमारा काम है ये। तो ये भी ले लो फिर। चलो 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 चलो। बड़ा इंटीक बैग है। खाने भी क्या बने, बहुत भूख लगी है। चलो बाजी सरप्राइज है। मोहब्बत बता ही नहीं चाहती, पता चल जाती है। अल्लाह खैर करे, जताई भी नहीं रह गई बच्ची है, महसूस हो जाती है। हम आदमी भी आज ही जाना था, जरूरी काम थे। तो घर पे होता तो कम से कम जाके स्टाफ से ले ही आता उसको, है नहीं? अपने बंदे को जरा फोन पे मिला ते पूछे है कितने कब आएगा। जी अम्मा जी। बाजी मेहमान बाजी आ गया। साहब बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह शुक्र है। ये जाओ, कितने रह गई थी? मैं तो इतना इंतजार कर रही थी तेरा। है पहुंच तो गई, मगर ना पूछे कि किस तरह से पहुंची। बड़ी लंबी कहानी है, बाद में बताओ। अस्सलाम वालेकुम। ए सीमा है तेरे चाचे दी घर वाली मिसेस। आओ बैठो बैठो, थक गई होगी हैं? शहंशाह जान जरा ठंडा पानी बंदोबस्त। अस्सलाम वालेकुम। ए मेरी नवासी है समन, ए वे रानिया मेरे भरा दी पोतरी ते ए उस दिन निक्की भैन है। अस्सलाम वालेकुम। नानी, मुझे लगता है इससे ना मेरी खूब दोस्ती होने वाली है। आखो आखो। एंड माय सेल्फ शहंशाह खान, नाम तो सुना ही होगा। मुलाजिम है साडा, मां का मुलाजिम। हाय अम्मा जी, कुड़ी बड़ी भोली भाली मासूम है, हैं? मुझे तो बड़ी पसंद आई है। बिल्कुल मेरे माहिर की तरह है। इतनी छोटी सी उम्र में सारे घर की जिम्मेदारी उसने अपने मोढे पे ली हुई है। लो जी, हो गई फिर महिर की तारीफें शुरू। अम्मा जी को कौन नजर ही नहीं आता। ते उथे तस्वीर लगी हुई है। ये है? आहो, ये है मेरा माहिर। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम, आ गया मेरा पुत्र। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आबिल? अस्सलामुअलैकुम दादी। मैं ना परेशान करता तू है।
रह गया सी। दादी क्या बताऊं क्या क्या हुआ है रास्ते में। हाला ये कौन है? रानिया है ना, ये मेरे भरा अनवार दी पोतरी में कह नहीं सी आने वाली है। हाँ ओहो ये रानिया देख बेटा तो पर्दा कर रही, शर्मा आ गई है। बड़ा भोला मासूम है मेरा पुत्र। अस्सलाम वालेकुम। तुम ये आहो एहो ये रानिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम कर रही, जवाब देना। सुन लिए मैंने। सुन खबरदार उनको गुस्सा ना करी, इतनी तारीफें की है मैंने तेरी। हाँ तो अपना असली चेहरा ना दिखाओ उसे, बड़ी मासूम है मेरी। मासूम? अपनी मासूमियत की कहानी इसने आपको खुद बताई है? लो बताने की क्या बात है, इसके तो चेहरे पे लिखा है। कहाँ लिखा है? मुझे तो कहीं लिखा नजर नहीं आ रहा। मुझे तो अब याद आया अम्मा जी कि मैंने इनको कहाँ देखा है। मैं जिस बस में आई हूँ ना अम्मा जी, ये भी तो उसी बस में थे। इनको तो बस में सीट भी नहीं मिली थी। मैंने इनकी चोट देखे, लेकिन चोट भी लगी हुई है। मैंने इनकी चोट देखे इनको अपनी सीट पे जगह दे दी थी थोड़ी सी, पर भाई इनका तो बड़ा ही बुरा वक्त चल रहा है। आप लोगों को पता है क्या हुआ था? बस में डाकू आ गए और डाकुओं ने इनको ऐसा हशर किया, अस्तगफिरुल्लाह मैं तो बता भी नहीं सकती। मैंने बचाया इनको, मैं ना होती ना तो यहाँ पे आज ऐसे खड़े ना होते। अरे ये गल की कर रही कुड़ी, तू कह रहा है तेरी बड़ी इज्जत हो रही है वहां और बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। उन लोगों ने तो तुझे गाड़ी नहीं भेजी, तुझे बल्कि बस में भेज दिया। ये कोई तरीका होता है? मैंने मना भी किया से ना जाना, लेकिन तू गल का नहीं सुनता है। दादी प्लीज अब आप मेरी पूरी बात सुनिएगा। जानती नहीं इसे, बहुत चालाक है ये। खबरदार जो मेरी बच्ची ने गुस्सा दिखाया तू। अरे दादी झूठ बोल रही है ये, इसकी सारी बातें झूठ हैं। क्यों? डाकू ने नहीं आपसे कहा था कि चुप करके बैठो वरना मैं मार दूंगा? मुझे कोई धमकी नहीं दी थी झूठी, बल्कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारा बाजा बजने की वजह से डाकू मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। आप जानती नहीं है इसे। अरे एक नंबर की डरपोक है ये। हाँ तो बच्चियां डरपोक ही अच्छी होती हैं, मासूम जई अच्छा नाजुक नाजुक सहमी सहमी हुई सी। चले अब जो होना था वो तो हो गया ना, छड्डे। अब तो हमने एक ही घर में रहना है, हंसी खुशी रहते हैं ना। मैं कसम से दोबारा जिक्र भी नहीं करूंगी कि डाकू ने आपकी कितनी बेइज्जती की थी। और पूरी कहानी तो मुझे अब याद आई अम्मा जी, ये भी बहुत बहादुर है। आपको पता है डाकू को इन्होंने सही मार के भगा दिया। माहिर भाई, चुड़ैल क्यों आई यहाँ पे? मैं तो रुकने आई थी। अरे मैं उस चुड़ैल रानिया की बात कर रहा हूँ, वो हमारे घर में क्यों आई है? कैसी बातें कर रहे हैं, काफी क्यूट सी है वो। नानी के खालाजाद भाई की पोती है। हाँ सुना है बड़ी लायक है और आला तालीम हासिल करने के लिए यहाँ आई है। उसके सामने उल्टी सीधी बात मत कर लीजिएगा भैया। तो दादी को भी पता नहीं क्या शौक है, अपने सारे खानदान वालों को इस घर का मेहमान बना देती है। आपकी कोई दुश्मनी चल रही है? क्या बात है, जानते हैं आप पहले से उसको? मेरी दुश्मनी की होगी? मेरी दुश्मनी का भी ना एक लेवल है। मैं नहीं जानता उसको। अच्छा खैर छोड़े, सबके साथ बैठते हैं बाहर चल के। मेरा कोई मूड नहीं है, थकावट हुई भी है, मैं यहीं बैठूंगा, पाँव में भी दर्द हो रहा है। अरे भाई मैं तो पूछना ही भूल गई, आपकी शादी का इवेंट कैसा रहा? आउट क्लास। अरे तुम्हारे भाई ने झंडे गाड़ दिए वहां पे, दूल्हे से ज्यादा तो लोग मेरी तारीफें कर रहे थे। कहा था, जानती थी मैं कि आप बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा एक कप चाय तो पिलवा दो। अच्छा मैं भिजवाती हूँ। सोनिया को तो कुछ करना पड़ेगा। अरे चचा जी आप इतनी जल्दी लेने आ गए, मैंने आपसे कहा था थोड़े दिन रुकूंगी फिर वापस आऊंगी। अब पुत्र बात यह है कि तेरे बगैर घर बिल्कुल सूना सूना है, और वो तेरा बेचारा शौहर है ना, हाँ उदास कबूतर की तरह कभी इस कोने में कभी उस कोने में पड़ा होता है। मुझसे उसकी बेचारगी देखी नहीं जाती। ऐसी की लोड सी है, इतना सारा फल फ्रूट ले आया तू। तेरा की ख्याल है हमारे घर में फल फ्रूट नहीं आंदा है? आता होगा अपा जी, आता होगा, लेकिन बात यह है कि ये बिल्कुल नंबर 1 क्वालिटी का फ्रूट है। बंदे को कभी कभी अच्छी चीज भी खा लेनी चाहिए। ओ रानिया, ये समन के ससुर और देवर हैं, आओ सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो ये है समन आपे के ससुराल वाले। आपने तो कहा था बड़े खाते पीते लोग हैं। हाँ जी पुत्र, हम खाते पीते ही हैं,
4 एकड़ जमीन खरीदी है मैंने ज़रई। हाँ, शहर में हमारा बहुत बड़ा मकान भी है। हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। ओए खबर बताना, ये सब मैं ही बोलता रहूंगा। नहीं अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। इतनी प्रॉपर्टी तो कारोबार हैगा तेरा, तेरी इतनी तो फीक नहीं हुई कि तो बच्ची के नाम को जदाद कर देवे हैं। हाँ वो अब्बा जी अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें कुछ हिस्सा भाभी के नाम भी करना चाहिए। वाह, क्या इनकलाबी ख्यालात हैं आपके। ससुर की जायदाद में बहू का हिस्सा। वाह वाह वाह, मैं तो आपकी फैन हो गई जी। थैंक यू। पुत्र जी आप कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। वो मेरा खालाजाद है ना, जेड़ा अनवार अहमद सिद्दीकी, उसकी पोती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ और तारुफ कराए ना। दादा वालिद साहब क्या बिजनेस, क्या कारोबार करते हैं? जी बाबा की तो डेथ हो चुकी है, लेकिन मेरे दादा हमारे गांव खुशहालपुर के गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर है बड़े लंबे अरसे तक। अब रिटायर हो चुके हैं। और जी जायदाद होगी थोड़ी बहुत, मैंने कभी पूछा नहीं। थोड़ी बहुत जायदाद जो कह रही है ना, तेरे अब्बे की जमीनों से बहुत ज्यादा जमीनें हैं इसकी। हाँ याद है ना, तू एक मरले दे घर विच रहिंदा सी, याद है वो जमाना? है अब्बा वाकई। अच्छा पुत्र समन, अब हमें चलना बैठ आराम से। साडे घर दी रीत है कि घर में जो कोई मेहमान आए ना तो रोटी टुक्कर खाए बगैर उसको नहीं जान देंदे। नाले मैनू वो बचपन दे किस्से भी याद आ रहे ने, वो भी बच्चियां नू सुनाएंगे, इस नाल नाल खाला भी खा लेंगे। हैं हाँ, मैं की कह रही सी? वो 1.5 मरले का पिंजरों के जितना मकान, उसकी बात कर रही थी। पुत्र समन, मेरा ख्याल है अब हमें वाकई चला जाना चाहिए। रोटी छोटी फिर बाद में ही खाएंगे। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम पापा जी। चलो अच्छा जी। वड्डा या शोखी है, जानदा नहीं तू अजरा जहान नू। इस जैसों से मुतासर नहीं होती मैं। फल फ्रूट लेकर आ गया मेरे लिए है, नंबर 1 क्वालिटी का फ्रूट लेकर आया। क्या हाल होगा माँ जी? आज से ना आप मेरी आइडियल है। कुछ तो ख्याल कर, मैं ससुराल है मेरा। गाल सुन, तेरा ख्याल करके तो मैं उसका सर नहीं ऊंचा रहने देंदी, उसको रोब में रखती हूँ अपने। उसको इस तरह दे कमी कमीन जेड़े होंदे ने ना, उन्हें जरा जी ढील दो ते उस सर दे टच ते लेंदे ने जी। और ये सबक ना किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको। अम्मा का कहने का मतलब है कि कभी कभी लोगों को ना सर पे नहीं चढ़ाते होते। अम्मा जी, मुझे लगता है मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक के।